अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे कि आप भी गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं और कौन सी नस्ल की बकरियों से स्टार्ट करना चाहते हैं, और साथ में जो बकरियों के लिए फीडिंग व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम अपना वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि सबसे पहला, क्या आप भी गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, आप बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, बकरी पालन करने से पहले आपको बकरियों की दिनचर्या यानी उनकी बीमारी, टीकाकरण, उनका खान पान, आवास व्यवस्था व स्वास्थ्य सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी होना चाहिए। और उसके लिए बकरी को समझना और उसके स्वभाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद आपको बकरियों से संबंधित A to Z संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ही आप बकरी पालन स्टार्ट करें, फिर आप इस काम में कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। ये खास बात और जो हमारे नए बकरी पालक भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले आप विशाल स्तर से बकरी पालन की शुरुआत ना करें। सबसे पहले आप 5 से 10 बकरियों से स्टार्ट करें और तकरीबन 1 साल तक आप बकरियों को समझें और उनके स्वभाव और दिनचर्या का अच्छे से प्रैक्टिकली तजुर्बा हो जाएगा। साल 2 साल में बकरी पालन का अच्छे से प्रैक्टिकली तजुर्बा होने के बाद ही आप बड़े स्तर पर बकरी पालन करें। और जब भी आप बकरी पालन स्टार्ट करें तो इस व्यवसाय को आप खुद से यानी स्वयं की निगरानी में 1 से 2 साल तक करें। और अगर आप नौकरों के भरोसे करने का विचार बना रहे हैं तो मैं आपको सावधान कर दूं, नौकरों के भरोसे अगर आपने बकरी पालन स्टार्ट किया तो आपको इस व्यवसाय में नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता, और ऐसी कंडीशन में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फार्म बंद होने के भी मेन रीज़न यही रहते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। इसीलिए जब भी आप गॉड फार्मिंग स्टार्ट करें तो शुरुआत खुद से करें। दोस्तों, दूसरी बात, कौन सी नस्ल से शुरुआत करें। तो शुरुआती अवस्था में अपने आसपास से लेकर बकरियां हमेशा देसी ही पालनी चाहिए, और साथ में एक अच्छी नस्ल का ब्रीडर रखने से आपके अपने फार्म पर एक बेहतरीन नस्ल तैयार हो जाएगी, और वो भी फ्री में। तो दोस्तों, बकरी की अधिकतर नस्लें एक समान ही लाभ देती हैं। अब आप कहोगे कैसे। तो जो बकरी कम बच्चे देती है और समय ज़्यादा लेती है बच्चे देने में, उसका बच्चा उतना ही अधिक भार वाला होता है। और जो बकरी ज़्यादा बच्चे देती है और समय कम लेती है बच्चे देने में, उनके बच्चे भार में उतने ही कम होते हैं। जैसे कि बड़ी बकरियां वर्ष में एक बार प्रसव करती हैं और एक ब्यात में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, जबकि देसी बकरियां प्रजनन के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं और ये वर्ष में 2 बार प्रसव करती हैं और प्रत्येक ब्यात में 2 से 3 बच्चों को जन्म देती हैं। तो इस हिसाब से लाभ दोनों का तकरीबन समान ही रहता है। दोस्तों, अगर आप बाहर से बकरियां खरीद कर लाते हैं तो उनका हवा पानी बदलने की वजह से उन बकरियों में बीमारियों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में उनकी मोर्टेलिटी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। मान लीजिए आप अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं और किसी तरह से करके मौत की नौबत नहीं आने देते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम होने से आप नहीं रोक पाओगे। तो अगर आप बकरी पालन शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में आप देसी में अच्छी और उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें। और आपके आसपास चराने के लिए जगह अगर नहीं है तो ये स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे बेहतर रहती है। दोस्तों, अगर बकरियों का समय से टीकाकरण, उनके रहने का सही इंतज़ाम और आहार का सही से इंतज़ाम किया जाए तो कोई भी बकरी पालक इस व्यवसाय में अच्छी कमाई कर सकता है। देसी बकरी एक ऐसी बकरी है जिसे चराने का भी झंझट नहीं होता है। इसको एक ही स्थान पर रखकर पाला जा सकता है। इसकी दूसरी खूबी एक और भी होती है, ये एक बार में 3 से 4 बच्चे देने की क्षमता रखती है। और साथ में आपको बकरियों के लिए आहार प्रबंध का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से मैनेजमेंट करके गॉड फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आप भी आसानी से सक्सेसफुल बकरी पालन कर सकते हैं।